ये वीडियो बिटसेट 2023 एस्पिरेंट्स के लिए काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि आप लोग किस तरीके से स्क्रैच से जो है बिटसेट को क्रैक कर सकते हैं। अगर आपकी ज्यादा कोई भी तैयारी नहीं है तो भी जो है आप यहाँ पे बिटसेट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं क्योंकि अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। तो यहाँ पे यार बिटसेट के लिए प्रॉपर तरीके से अगर स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे, जो रोड मैप आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, जो रिसोर्सेस इस वीडियो में बताए जा रहे हैं, उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट आप जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब अगर सबसे पहले जो है हम अभी के सिनेरियो की बात करें कि आपकी बिटसेट 2023 की डेट्स हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये चीज मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि अभी के लिए जो है हम बिटसेट फर्स्ट अटेम्प्ट को जो है मई में मान सकते हैं एंड सेकंड अटेम्प्ट को जो है जून में मान सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस टाइम को लेते हुए चलते हैं तो करीबन हमारे पास जो है टोटल टाइम लेफ्ट है वो है 4 महीने। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन चारों महीनों को हमें बहुत अच्छे से जो है यूटिलाइज करना होगा। तो देखो, सबसे पहली चीज जो कि आपको जरूरी है बिटसेट एग्जाम क्रैक करने के लिए, दैट इज आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड होने चाहिए। यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि अगर हम लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करें जेईई मेंस वर्सेस बिटसेट, तो बिटसेट का जो लेवल रहता है वो जेईई मेंस से कम ही रहता है, या फिर थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है आपके मैच कर जाते हो। लेकिन यहाँ पे आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं तो उसके कारण जो है आपको यहाँ पे थोड़ा स्पीड का गेम रहता है। तो सबसे पहले तो ये चीज समझनी है कि अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है इसकी इतनी ज्यादा नहीं है, तो अगर हम बहुत ज्यादा डेप्थ में किसी टॉपिक पे नहीं भी जाए और अपने फंडामेंटल्स को अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कर लेते तो भी हमारा काम हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूले को किस तरीके से क्वेश्चन में जो है अप्लाई किया जाता है, क्या क्या उसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और आपको देखो एक और चीज समझनी होगी कि हम देख सकते हैं बिटसाइट में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे ज्यादा हो जाते हैं, तो एग्जामिनर ये ट्राई करता है कि लगभग सभी चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन डाल दे। तो किसी भी चीज को छोड़ना जो है वो हमारे लिए सही नहीं रहेगा, इसलिए आपके ब्रोशर में जितने टॉपिक्स गिवन है उन सारी चीजों को आपको अच्छे से जो है एग्जाम के लिए करते हुए जाना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि कॉन्सेप्ट्स आप किन बुक्स के थ्रू जो है यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं, तो सबसे पहले केमिस्ट्री के लिए जो है एनसीईआरटी बहुत ज्यादा जरूरी है। एनसीईआरटी अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, कम से कम अगर 2 बार पढ़ लेते हैं, तो आपका जो है यहाँ पे काम हो जाएगा, आप बिटसेट में फुल भी जो है स्कोर कर सकते हो। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो एससीवी जो है वो अच्छी है, लेकिन मान लो अगर कोई कॉन्सेप्ट वहां पे उतना क्लियर नहीं हो पाता क्योंकि कुछ कुछ थ्योरी उतनी ज्यादा डेप्थ में नहीं लिखी है और आपका कोई कॉन्सेप्ट वीक रह जाता है, तो आप डीसी पांडे को रेफर कर सकते हो या फिर यूट्यूब पे जो है उस सब टॉपिक को आप सर्च करके देख सकते हो। यहाँ पे मैं वन शॉट अभी रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि अगर आप वन शॉट बहुत बड़े बड़े देखने बैठ जाओ और सारी चीजें कर रहे हो तो दूसरी चीजों पे आप टाइम नहीं दे पाओगे। इसलिए अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक वीक रह जाए तो उसके लिए जो है आप यूट्यूब रेफर कर सकते हो। तीसरी चीज हो जाती है आपकी मैथ्स के लिए जो है आप आरडी शर्मा देखिए, जो कि आपकी सब्जेक्टिव यानी कि आप बोर्ड प्रिपरेशन के टाइम पे करते हैं, तो इससे भी आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से बिल्ड होंगे। सॉल्व्ड एग्जांपल्स अगर ज्यादा से ज्यादा देखोगे तो पता चलेगा कि क्वेश्चंस को किस तरीके से जो है अप्रोच किया जाता है। तो ये जो है ये तीनों बुक्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या हो जाती है इन 4 महीनों के लिए, तो आपको फॉर्मूलेस बहुत अच्छे से जो है याद रहना चाहिए और सारे जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। तो जितने भी यार आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज, डायग्राम्स, टेबल, स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीजें हैं, इसको एक सेपरेट कॉपी में मेंटेन करो। इसे हम शॉर्ट नोट्स भी कहते हैं। तो शॉर्ट नोट्स का एक सिंपल सी डेफिनेशन ये हो जाती है कि आपके 2 से 3 पेजेस में पूरा जो आपका चैप्टर है वो समराइज हो जाना चाहिए। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ समराइज करने की, ये नहीं कि अगर आपका चैप्टर 30 से 40 पेज का और आपके जो है शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं 15 से 20 पेज के, क्या सेंस रह गया। आपको जो है ये 2 से 3 पेजेस में हर एक इंपॉर्टेंट चीज को वहां पे इंक्लूड करना है। कुछ चीजों को आप वहां पे बोल्ड कर सकते हो, कलरफुल पेन से लिखना है तो वो चीज लिखो, ज्यादा टाइम तक दिमाग में याद रहती है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। और हर बार जो है आप टाइमली बेसिस पे इसको जो है शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर सकते हो, तो इससे कोई भी फॉर्मूला एग्जाम के टाइम पे नहीं भूलोगे। क्योंकि ये चीज समझो, कुछ क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड जो है बिटसाइड में आपको पूछे जाते हैं, तो उसके लिए यार आपको कोई अलग से कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल वो फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यूज उसके अंदर पुट किया और आंसर निकल आएगा। तो ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट चीज ये है कि आपको बिटसाइड पेपर में आपकी स्पीड ही बचा सकती है। यहाँ पे 130 क्वेश्चंस करना है आपको 180 मिनट्स में, जो कि एक इजी डील नहीं है, लेकिन यार अगर आपको एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करना है तो इस चीज को क्रैक करना ही होगा। अब कुछ टेक्निक्स मैं आपको बताना चाहूंगा जिससे कि आपकी जो है स्पीड यहाँ पे इंप्रूव हो सकती है। तो सबसे पहली टेक्निक हो जाती है हमारी यहाँ पे स्पीड रीडिंग। स्पीड रीडिंग के मतलब कि जब भी यार क्वेश्चन पढ़ रहे हो बहुत ही तेजी से हमें जो है सारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना रहता है। ये नहीं कि क्वेश्चन आपने एक बार पढ़ा,
कुछ चीजें समझ में नहीं आई फिर से उसी क्वेश्चन को देख रहे हो, ये सब नहीं होता है। तो यहाँ पे अपनी रीडिंग स्पीड पे जो है थोड़ा सा आप फोकस करो, हर एक जो इन्फॉर्मेशन लिखी है ना उसको थोड़ा थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश करो। मान लो आपको जो है कुछ यहाँ पे एक काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन आया, आपको अगर वेलोसिटी वहां पे दे दी तो वो चीज लिख ली, बोल दिया कि बॉडी रेस्ट पे थी, तो हमें जो है यहाँ से इनिशियल इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि यू जो है हमें 0 लेना है। ऐसी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है आप छोटे छोटे इसमें लिखते जाओ ताकि फिर से उस इंफॉर्मेशन के लिए हमें क्वेश्चन ना देखना पड़े। तो ये चीज हो जाती है। और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर कुछ यूनिट्स आपके आ रहे हैं वो भी जो है आप अपनी रफ शीट में लिखते जाओ ताकि क्वेश्चन आपको फिर से बार बार नहीं देखना पड़े। और जितने भी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन आप कर रहे हो ना, एक टाइमर के साथ सॉल्व करो, खुद को हर बार एक चैलेंज देते जाओ कि मुझे जो है नेक्स्ट 40 मिनट्स के अंदर 25 क्वेश्चंस करना है, या फिर जो है इससे थोड़ा इंप्रूव करते हुए 35 मिनट्स में 25 क्वेश्चन करना है। और ये चीज देखते जाओ कि कहीं कहीं ना कहीं मतलब आपकी स्पीड जो है वो बढ़ रही है या फिर नहीं। और ये भी चीज का ध्यान रखना कि स्पीड बढ़ रही है लेकिन कहीं एक्यूरेसी तो नहीं गिर रही, क्योंकि दोनों के बैलेंस से ही जो है गेम चलेगा। ऐसा भी नहीं है बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग हो गई तो आपका एक अच्छा स्कोर आ पाएगा। नेगेटिव मार्किंग का एक बहुत बड़ा डर रहता है, क्योंकि देखो +3 -1 है, तो यहाँ पे जो आपका रिस्क है वो भी एक अच्छा खासा बड़ा है। इसलिए इस चीज का ध्यान रखिए कि एक्यूरेसी भी आपके साथ साथ जो है मेंटेन हो। अब यहाँ पे यार आप में से कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि इस टाइम पे बहुत अच्छे से चीजों को नहीं समझ पा रहे, उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि बिट सेट के लिए क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है आपके लिए एक क्रैश कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं हम, जो कि आपका 1 जन से जो है स्टार्ट हो रहा है। तो इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, किस तरीके से कोर्स में इनरोल करना है। और ये कोर्स आपके लिए जो है गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि पिछले साल भी काफी सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है तीनों ही कैंपसेस में। तो ऐसे कोर्स यार कहीं नहीं मिलते कि एक बिट्सियन टीम आपके लिए जो है प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स बनाए। तो आप डेफिनेटली इस कोर्स को जो है चेक कर सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आए तो दैट इज क्वेश्चन सॉल्विंग। देखो ये सारी चीजें जो आप फॉलो कर रहे हो, थ्योरी तो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा बिट सेट क्रैक। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है कि आपको क्वेश्चंस अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना है इंस्टेड ऑफ मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन। यानी कि ये चीज नहीं कि हम जो है दिन के बैठ के 100 क्वेश्चन लगा रहे, पता चल रहा है उसके बाद भी हमारा स्कोर नहीं आ रहा। क्योंकि मान लो अगर ये 100 क्वेश्चन आपने लगाए और उसमें से मान लो 20-20 क्वेश्चन तो आपने एक सिमिलर फॉर्मूले पे ही जो है लगाए, क्या सेंस रहा? मात्र 5 फॉर्मूले सीख पाए आप इन 100 क्वेश्चन से? तो ऐसा नहीं करना है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लगाओ कि एक फॉर्मूले के बेसिस पे 1 से 2 क्वेश्चन लगाए, उससे थोड़ा तरीका समझ में आ गया, ऐसा एप्लीकेशन होता है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। इस तरीके से जो है आप करते जाओ। कोई टॉपिक या फिर कोई फॉर्मूला आपको ज्यादा वीक लग रहा है तो उसके थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा लिए। तो इसलिए सीरियल वाइज कभी भी मत सॉल्व करो एक्सरसाइज के पीछे, थोड़े रैंडमली पिक करो ताकि आपके जो है वैरायटी के क्वेश्चंस निकले। और सॉल्व्ड एग्जांपल्स यहाँ पे भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें एक अप्रोच समझ में आता है कि क्वेश्चन के लिए हमें जो है किस तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो ये भी जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब भी यार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो हमेशा एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी ढूंढने की कोशिश करो, क्या इससे जो है एक फास्ट अप्रोच पॉसिबल था, क्योंकि यही चीजें आपको बिटसेट के टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो अगर कुछ आपको जो है दिमाग में क्रैक हो रहा है उसको भी अलग से लिखते जाओ। तो हमारे कोर्स के टाइम पे भी मैंने आपको कई बार ये चीज बताई है कि ऑल्टरनेटिव मेथड्स आपके किन किन क्वेश्चंस में पॉसिबल है। यही सब चीजें जो है बिटसेट में रिपीट होती है और आपका टाइम सेव हो पाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए कुछ बुक्स आपको मैं बताना चाहूंगा। तो देखो केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस अच्छे से कर लो, एंड जेईई मेंस के पीवाईक्यूज भी लगा लेते हो, वो भी आपके बढ़िया रहेंगे, क्योंकि अभी देख रहे हो आप केमिस्ट्री का लेवल उतना ज्यादा नहीं है। तो अगर आप जेईई मेंस के पीवाईक्यूज लगा लेते हो तो उससे भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। फिजिक्स के लिए जो है आप एससीवी एंड जेईई मेंस के पीवाईक्यूज लगाते हो, तो एससीवी में जो आपके ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 है उन एक्सरसाइज को लगा लीजिए। एंड मैथ्स में आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव देख सकते हो या फिर सब्जेक्टिव के पीछे की भी एक्सरसाइज कर सकते हो। तो जो भी आपको सही लगे आप देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन की, जो कि आपके जेईई मेंस में देखने को नहीं मिलता बट बिटसेट में आता है, दैट इज एलआर एंड इंग्लिश। कई स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं बट ये चीज समझते नहीं है कि भैया अब उसका जो है 90 मार्क्स का वेटेज है। 390 में से 90 आपका फिजिक्स का भी होता है, 90 केमिस्ट्री का भी होता है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री जितना ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें स्कोर कर लिया तो कहीं ना कहीं आपकी ब्रांच चेंज हो सकती है, आपका कैंपस चेंज हो सकता है। तो रोज की एक आदत बना लीजिए कि एक इंग्लिश न्यूज आर्टिकल देखना ही है, कम से कम 15 से 20 मिनट। इससे क्या होगा, आपकी वोकैब इंप्रूव होगी, आपकी ग्रामर इंप्रूव होंगी एंड आपकी रीडिंग स्पीड भी इंप्रूव होगी। तो रीडिंग स्पीड तो वैसे तो आप जान रहे हो क्वेश्चंस में भी जरूरी है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपके जो है आरसी आ जाते हैं, तो उसके लिए भी आपकी रीडिंग स्पीड जो है अच्छी होनी चाहिए। आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के लिए हमने ऑलरेडी चैनल पे एक प्लेलिस्ट भी डाल के रखी है जहां आपको वैरायटी के क्वेश्चंस मिल जाएगी, तो आप एक बार उसे भी चेक कर सकते हो। इसकी लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
अब यहाँ पे एक डेडलाइन भी आपको लेते हुए चलना है कि इतने टाइम तक तो आपका जो है सिलेबस वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये डेडलाइन आपको मान के चलना है कि मिड मार्च तक आपका सिलेबस पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभी जितने टॉपिक्स हो गए वो तो बढ़िया है, जो नहीं हुए वो इस तरीके से प्रोसीजर से फॉलो करो और कंप्लीट कर लो। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद आपको जो है मॉक टेस्ट देना शुरू करना है। बाकी जिन लोगों का यार सिलेबस अभी कंप्लीट हो गया है, ठीक है, जो जेई मेंस की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे थे और उनका पूरी तरीके से कंप्लीट है, तो आप तो अभी से ही मॉक टेस्ट देना शुरू कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों को कोई भी नहीं रोक रहा है, तो आपकी क्या है अभी स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ते जाएगी। एंड बहुत जल्द हमारी टीम जो है मान लीजिए मतलब नेक्स्ट वीक तक जो है आपके मॉक टेस्ट भी जो है सेपरेटली लॉन्च हो जाएंगे, तो आप उनसे भी जो है रेलिवेंट क्वेश्चंस की काफी बढ़िया प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स का मतलब मिड मार्च तक अगर सिलेबस कंप्लीट होता है, तो आपको जो है कम से कम 2 टेस्ट पर वीक जो है स्टार्ट कर देने हैं। ठीक है, उतने टाइम में भी अगर आप सफिशिएंट नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दे देते हो, उनका प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर लेते हो, तो भी आपका एक अच्छा स्कोर आ सकता है। तो आप डरो मत कि जिन स्टूडेंट्स का भी सिलेबस कंप्लीट हो गया और वो जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके तो और जल्दी मतलब एक उन्हें जो है स्टार्ट मिल जाएगा पहले ही, पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप भी अगर सही से एनालिसिस करते हो, अपनी गलतियों को अच्छे से समझते हो, तो आपको भी जो है फायदा जरूर होगा। अब एक बार जो है ये चीज बताइए कि क्या आप बिटसेट 2023 के लिए पूरी तरीके से आप रेडी है। देखो मैं ये चीज आपको बोल रहा हूं कि अगर आप आज भी जो है यहाँ पे बैठते हो, तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो इस रोड मैप को बहुत अच्छे से फॉलो करो, रिसोर्सेस आपको बता दिए। कुछ अगर आपको एक्स्ट्रा लगता है कि कोचिंग मॉड्यूल से भी आप कर रहे हो, तो वो आपकी एक एक्स्ट्रा प्रिपरेशन जरूर होगी, तो उसको भी जो है आप अच्छे तरीके से रेफर कर सकते हो। तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए कि हैशटैग बिटसेट फोड़ेंगे, अगर आप इस चीज से एग्री करते हो कि आप रेडी हो बिटसेट 2023 के लिए। ठीक है, बाकी इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लगातार चैनल पे आते रहेंगे, तो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।